अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सिलॉन के सिंपल शर्ट के फैब्रिक में से आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत बॉक्स प्लेटेड कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। अच्छा, यहाँ पे जो सूट का प्रिंट है वो गुल अहमद का सेम इसी तरह का ड्रेस था। ओरिजिनल वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ये इसका रेप्लिका है जो कि मैंने लेके खुद से बनवाया है। असल में ये था इस तरह से बिल्कुल सिंपल, यानी इसका इस तरह से प्रिंट बना हुआ था। लेकिन जो उसके राउंड राउंड सी शेप बनी हुई थी, यानी जो प्रिंट बना हुआ था उसके साइज़ के हिसाब से मैंने ये अलग से मिरर बाय की है। देन मैंने एंकर का धागा लिया इसी कलर के हिसाब से और मैंने इस तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करवाई है। यानी इसके ऊपर मैंने शीशे लगवाए हैं इस तरह से, और स्लीव्स के ऊपर भी मैंने इसी तरह से शीशे लगवा लिए हैं। अच्छा जी, अब आते हैं फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग की तरफ। यहाँ पे मैं जो फ्रॉक आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ, इसके लिए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी। एक ग्रीन फ्रॉक की मैंने वीडियो शेयर की थी ड्रेस डिज़ाइनिंग की वीडियो में, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी कि हमें ये फ्रॉक बनाना सिखा दें। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुर्ती का फैब्रिक है, इसकी विड्थ इतनी ज़्यादा नहीं है, तो बॉक्स वाली प्लेट्स जो है वो थोड़ी-सी कम आएँगी। लेकिन इसका आपको मेथड पता लग जाएगा कि आपने उसको बनाना किस तरीके से। उसके बाद ये गोटा हम इसके चौक दामन के ऊपर यूज़ करेंगे, और यहाँ पे जो हमने इसके दामन पे और आस्तीनों पे जो गोटा यूज़ किया वो ये वाला है। इसकी हमने लाइन्स यहाँ पे स्टिच कर ली हैं। इससे जो है वो फ्रॉक और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा था। तो सेम यही गोटा जो है फिर मैंने गले के ऊपर भी 2 लाइन्स यूज़ की हैं इस तरह से। और फिर इसी तरह से मैंने स्लीव्स के ऊपर भी प्रिंट के ऊपर इनकी लाइंस को इस तरह से स्टिच कर लिया है। गोटा मैंने पहले इसलिए स्टिच कर लिया था ताकि हमारा ज़्यादा टाइम ज़ाया ना हो। उसके बाद अब सिंपल हम कुर्ती को सेंटर से डबल फोल्ड करके रखेंगे इस तरह से। अब सेंटर से 4.5 इंच की चौड़ाई पे हम इस तरह से पूरी लंबाई में निशान लगा लेंगे। अच्छा, ये निशान आपने अपने गले के हिसाब से लगाना है। अगर आपका गला 3 इंच की चौड़ाई पे है तो आप 3 एंड हाफ लेंगे, अगर 3 एंड हाफ इंच की चौड़ाई पे है तो आप 4 इंच पे लेंगे। यानी इतनी चौड़ाई पे आपने प्लेट्स डालनी है। ये आपके गले के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी चौड़ाई पे आपका गला हो उससे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लें। मेरा यहाँ पे 4 इंच की चौड़ाई पे बनेगा तो मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। 4 एंड हाफ इंच की चौड़ाई पे मैंने ये लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद सिंपल अब लंबाई में हम निशान लगाएँगे, कहाँ तक हमने प्लेट्स की लंबाई रखनी है। इस तरह से मैंने 15 इंचेस पे निशान लगा लिया है। उसके बाद जो लाइन हमने 4 एंड हाफ इंच की चौड़ाई पे ड्रॉ की थी, उससे हम 1 एंड हाफ इंच की चौड़ाई पे यानी 1.5 इंच पे एक और लाइन ड्रॉ कर लेंगे नीचे तक, इस तरह से। इसको भी हमने इस तरह से सीधा कर लेना है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने पहली वाली लाइन को छोड़ के दूसरी वाली लाइन को इस तरह से उठाना है, और जो पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी उसके ऊपर हमने इसको डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है 15 इंचेस की लंबाई तक। सेम इसी तरह से सेंटर से 4.5 इंच की चौड़ाई पे दूसरी साइड पे भी हम निशान लगा लेंगे, और इसी तरह से हमने 2 लाइन्स ड्रॉ कर लेनी है। पहले हमने लाइन 4.5 इंच की चौड़ाई पे ड्रॉ करनी है, फिर उसी के बराबर में हमने जो है वो 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और लंबाई हमने दोनों साइड पे 15 इंचेस ही रखनी है। इस तरह से आप दोनों साइड पे निशान बराबर लगा के इनको स्टिच कर सकते हैं। अब दूसरी साइड को भी सेम इसी तरह से पहले वाली लाइन को छोड़ते हुए दूसरी लाइन हमने उठानी है, और जो फर्स्ट वाली लाइन है उसके ऊपर हमने सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे जो हमारी प्लेट है वो 1.5 इंच की चौड़ाई पे आएगी, और इतनी चौड़ी प्लेट्स जो है वो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इससे कम ना हो। तो इस तरह से जी देखें, दोनों साइड पे हमारी सिलाइयाँ जो है वो लग चुकी हैं। अब नेक्स्ट प्लेट डालने के लिए हम इसी फर्स्ट वाली प्लेट को यूज़ करेंगे। ये जो हमने सिलाई लगाई है, इतना हिस्सा जो है ये आपको नज़र आ रहा है, इसी को हमने फोल्ड करके इस तरह से रखना है, और इसी के हिसाब से हमने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब ये 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से है, तो इसी तरह से हम इसी के हिसाब से दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसको फोल्ड करके। इसी तरह से आप बहुत सारी प्लेट्स जो है वो लगा सकते हैं। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है इससे 1.5 इंच की चौड़ाई पे हम दूसरी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब फर्स्ट लाइन जो है वो हमने पहले वाली प्लेट की मदद से लगा ली है। अब दूसरी लाइन जो है वो हम इस तरह से लगा के इसको सीधा कर लेंगे। फिर अगेन हमने पहली लाइन को छोड़ते हुए दूसरी लाइन को उठाते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, और दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से हमने प्लेट को फोल्ड करके पहले निशान लगा लेना है। उसके बाद अगला निशान 1.5 इंच की चौड़ाई पे, और फिर हमने सेम उसी तरीके से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से दोनों साइड पे हमारी प्लेट्स लग चुकी हैं। अब इस तरह से बैक साइड से प्लेट्स को सीधा करते हुए हम इसको आयरन कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से कपड़े को हमने दोनों साइड पे बराबर करके रखना है, इस तरह से। दूसरी प्लेट को भी हम इसी तरह से ओपन करेंगे और उसको भी अच्छे से आयरन कर लेंगे।
इसी मेथड के साथ आप बहुत सारी प्लेट्स जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास कपड़े की विड्थ कम थी तो मैंने 2 प्लेट्स लगाई हैं। अगर आपने 3-4 लगानी हो तो उसी तरह से आप प्लेट को फ़ोल्ड करके एक निशान लगा लें, फिर 1.5 इंच की चौड़ाई पे एक और निशान। तो इस तरह से यहाँ पे देखें हमारे ये फ्रंट साइड से कुछ इस तरह से बना है। इस तरह से आयरन करने के बाद मैंने इसको डबल फ़ोल्ड करके रखा है ग्राफ बनाने के लिए। तीरा हमने यहाँ पे 7 एंड हाफ इंच पे लिया है। हाफ इंच नीचे की तरफ करते हुए हमने निशान लगाया है। अच्छा, यहाँ पे मैं वीडियो जैसे ही रिकॉर्ड करने लगी थी तो मेरा मोबाइल जो है वो खुद ब खुद बंद हो गया था और मुझे पता ही नहीं चला। तो जो भी मैंने अपनी तरफ से ग्राफ बना के आपको जो अपनी कोशिश की वो मेरी नाकाम गई थी। मैंने फ़्रॉक जो है वो कटिंग कर लिया था, फिर मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि मेरा मोबाइल जो है वो बंद हो गया है और जो वीडियो है वो रिकॉर्ड नहीं हुई। तो फिर मैंने सोचा कि मैं आपको यहीं से जो है वो दिखा देती हूँ कि मैंने क्या साइज़ लिया था। 7 एंड हाफ इंच पे मैंने इसका तीरा लिया था। आर्म होल जो है वो मैंने 8 इंचेस की लंबाई पे लिया था इस तरह से। अब ऊपर से नीचे तक वेस्ट की जो लंबाई थी वो मैंने 14 इंचेस पे ली थी और जो हिप की लंबाई थी वो मैंने ली थी 21 पे। अच्छा, यहाँ पे जो इसका चेस्ट है वो मैंने लिया था 9 एंड हाफ इंचेस पे डबल फोल्ड करके और वेस्ट मैंने लिया था 9 इंचेस पे। और हिप जो है वो आपने इस तरह से फ्रॉक को पूरा मिला लेना है, खुला करके नहीं रखना, मिला लेना है और जितना हिप आपने खुला बनाना हो उतना खुला बना ले क्योंकि ये फ्रॉक स्टाइल में है। तो मैंने 11 इंचेस पे जो है वो इसकी चौड़ाई रखी थी। नॉर्मल कमीज़ से आप ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि वेस्ट की फिटिंग के बाद वैसे ही जो है प्लेट्स डली हुई थी तो ओपन हो जाता है तो ख़ास आपको फिटिंग जो है वो हिप की नज़र नहीं आएगी। इसलिए आप जितना खुला रखना चाहें अपने हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद अब हमने आर्म होल के फ्रंट साइड की एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। अब हमने सिंपल बैक साइड के गले को कट करना है जो कि मैंने 4 इंच इसकी चौड़ाई ली है इस तरह से और लंबाई यहाँ पे मैंने 3 इंचेस पे ली है। इस तरह से हमने बॉक्स बना लेना है और सिंपल सा इसमें राउंड कलर ड्रॉ करते हुए इसको कट कर लेना है। इसके अलावा फ्रंट बैक गले को और इसके जो कंधे की सिलाई है वो मैं बहुत सी वीडियो में लगाना सिखा चुकी हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पे वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट किया हुआ है। अब हमने ये बुकरम लिया है जिसके ऊपर गले को कट करेंगे। बुकरम की डबल फोल्ड करके इसकी चौड़ाई हमने 5 एंड हाफ इंचेस पे ली है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पे 7 इंचेस पे रखी है। अब गले की जो चौड़ाई है वो हम 4 इंचेस पे लेंगे और गले की लंबाई भी मैंने 4 इंचेस पे रखी है। इसके बाद इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे और सिंपल सा इसमें राउंड कलर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद जो बंद वाली साइड है वहाँ से हमने हाफ इंच की चौड़ाई पे इस तरह से एक निशान लगा लेना है। अब जहाँ पे गला एंड हो रहा है वहाँ से नीचे तक 2 इंच की लंबाई पे हम एक और निशान लगाएंगे। अब इस निशान को हम इस तरह से मिला देंगे कॉर्नर से ऊपर तक। इस तरह का ये हमारा गला बनेगा। अब एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम कटिंग का निशान लगा लेंगे और सिंपल जो है वो गले की कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे मैं इस गले को पहले से रेडी करके रखूँगी और कंधे की सिलाई भी लगा लूँगी। मैं पहले बता चुकी हूँ, मैं बहुत सी वीडियोज़ में ये बता चुकी हूँ बार-बार। यहाँ पे वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना इसलिए मैं पहले से जो है वो गला जो है वो पहले से रेडी करके रखूँगी। फ्रंट बैक दोनों साइड का और कंधों की सिलाई भी लगा लूँगी। तो इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। उसके बाद जो फिटिंग के लिए हमने निशान लगाया था उसके हिसाब से हमने यहाँ पे फिटिंग दे दी है। अब यहाँ पे स्लीव्स जो हैं वो मैंने पहले से रेडी करके रखी हैं। बाकी अगर आप मेरी पहले वाली वीडियोस देखें तो उसमें सब कुछ जो है वो मैंने बहुत ही डिटेल के साथ बताया हुआ है। वो वीडियोस देख के आप जो है वो स्लीव्स की कटिंग भी सीख सकते हैं। अब सिंपल जो है वो स्लीव की हमने आगे की कटिंग भी कर ली है आर्म होल की साइड की। अब इस तरह से हम जोड़ लेंगे, यानी इसको हम इस तरह से सिलाई कर लेंगे दोनों स्लीव्स को। तो जी इस तरह से देखिए ये हमारा फ्रॉक जो है वो कंप्लीट है। स्लीव्स हमने यहाँ पे स्टिच कर ली हैं इस तरह से और चौक दामन के ऊपर हमने गुम तरीके से जो है वो गोटे को स्टिच किया है। नीचे की तरफ हमने चौड़ी पट्टी रखी है और चौक के ऊपर हमने पतली पट्टी यहाँ पे स्टिच की है, यानी छोटे साइज़ की। अब यहाँ पे मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ और इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुकी हूँ। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे एक तस्वीर नज़र आ रही होगी, उसके ऊपर मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है।
अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो वहाँ से सीख सकते हैं। लेकिन दामन पे मैंने चौड़ी पट्टी रखी है तो आप पहले चौक के ऊपर गोटे को स्टिच कर लें पट्टी के साथ। उसके बाद दामन के लिए आप ज़्यादा चौड़ी पट्टी लेके उसको अलग से स्टिच कर सकते हैं। तो कैसी लगी मेरी आज की वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।